हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और हम आज घर के लिए निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और बच्चों को अभी भी नींद आ रही है। तो सारा सफ़र हमने तय कर लिया है, उसके बाद रेस्ट किया और नेक्स्ट डे शुरू होता है आज से घर पे। और सबसे पहले जो काम मैं करती हूँ सुबह उठने के बाद वो है ऊपर छत पे जाना और इस सुंदर से नीले से आसमान को देखना और इतनी शुद्ध शुद्ध हवा यहाँ आके मिलती है। इस टाइम सभी सोए हुए होते हैं, शांति होती है, तो मैं चाहती हूँ कि ये टाइम थोड़ा अपने लिए, अपने माइंड के लिए, अपनी शांति में ज़रा यूज़ किया जाए। और यहाँ तो वैसे भी टाइम बड़े स्लोली स्लोली चलता है, ना ही बच्चों को स्कूल भेजना है, कोई जल्दी जल्दी नहीं है। कभी कभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं बैठ के मेडिटेशन कर लेती हूँ थोड़ी देर और लंबी लंबी सांसें लेती हूँ, क्योंकि इतनी शुद्ध हवा आती है ना, मन करता है सारी अपने अंदर समा ली जाए। क्योंकि जब आप दिल्ली और एनसीआर जैसे रीजन से आते हैं ना, तो आपको डिफरेंस पता चलता है कि एयर क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। तो आज छुट्टियों का पहला दिन है मेरा और आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करने को है। हम इतने दिनों के बाद आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सफाइयाँ करने को हो जाती हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने रूटीन काम में लगूँ, चलिए चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश कर लेते हैं। मुझे पता नहीं कहाँ से आदत लग गई है चाय पीने की, और वो भी बहुत सारी चाय पत्ती डाल के, मतलब एकदम कड़क। और उसके बाद बहुत ज़्यादा धूल पड़ी हुई थी, हर एक चीज़ पे धूल ही धूल है इधर। क्योंकि अब यहाँ अकेले मेरे मदर इन लॉ ही रहते हैं, तो उनसे इतना ज़्यादा काम हो नहीं पाता है। वो बेसिक सी सफाई छोटी मोटी कर लेते हैं, बट ऐसे हर एक चीज़ को हिला के अच्छे से साफ़ उनसे होता नहीं है। तो आज मैंने ये ड्यूटी संभाली है अपनी, तो जितना मेरे से हो पाता है आज मैं उतना ही करूँगी। ज़्यादा अपने आप को बर्डन नहीं देना है। बट कभी कभी मैं ऐसे फंस जाती हूँ, जैसे यहाँ क्लीनिंग कर रही हूँ और यहाँ बुक्स रखी हुई हैं, तो यहाँ मैं हमेशा खोल के बुक्स देखने लग जाती हूँ। और कुछ मैंने रख भी ली हैं कि मैं सोचती हूँ पढ़ूँगी इनको। ऐसे ये नॉवेल्स वगैरह हैं, तो पढ़ने का टाइम मिलता है तो पढ़ लेती हूँ, अदरवाइज़ बहुत और काम भी होते हैं, आपको पता ही होगा। एनीवेज़, मैंने सोचा था क्लीनिंग ख़त्म कर लूँगी बच्चों के उठने से पहले, पर बच्चे आ चुके हैं और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और मैं लग गई हूँ फिर अपने रूम की थोड़ी सी सफाई करने में। ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, क्विल्ट है, इनको आज धूप में सुखाऊंगी अच्छे से और इनके कवर्स वगैरह भी चेंज करूँगी। और यहाँ कपड़े सुखाना या धूप लगाना बहुत मज़ा आता है। मतलब धूप इतनी ज़्यादा आ रही है, जब आपके पास कोई चीज़ होती नहीं है ना, तो आप उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो मतलब इस धूप में मैं सारे कपड़े अच्छे से सुखा लेती हूँ। और नीचे ये जो बैल खड़ा है ना, ये यहाँ रोज़ आता है और खाना मांगता है। जब इसको मिल जाता है तो ये चले जाता है यहाँ से। और रिदा का नहाना वगैरह सब हो गया है, इसका थोड़ा रूटीन बनाना पड़ेगा इधर, तो मैं इसको सुला रही हूँ ताकि इसका रूटीन थोड़ा एडजस्ट हो जाए ना। तो आपको पता होता है कि बच्चे को कब सोना है कब उठना है, तो मैं अभी इसको सुला रही हूँ और इसके सोने के बाद हम लंच करेंगे। और ये देखिए यहाँ मौसम कैसा हो गया है, बादल आ गए हैं, क्योंकि आज होली है और होली के दिन ऐसा माना जाता है कि बारिश ज़रूर होती है। तो बस मेरे ख्याल से इसीलिए आ गए हैं बादल। और अभी मेरे पास थोड़ा टाइम भी है लंच के बाद, क्योंकि मुझे नींद आती नहीं है दोपहर में, और मैंने सोचा चलो बुक ही पढ़ते हैं, आज पहला दिन है। वैसे भी थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि चलिए क्या है इस बुक में, देखते हैं। तो इसमें शॉर्ट स्टोरी है और इनको पढ़ने का मज़ा भी आता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम फ्री होते हैं तो फ़ोन पकड़ लेते हैं, फिर इतने घंटे बीत जाते हैं फ़ोन में, पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो यही पढ़ ली जाए। और देखिए रात का टाइम हो गया है, थोड़ा सनसेट हो चुका है, उसके बाद लाइट सी आ रही है वहाँ से रेड सी, और इस साइड काले काले बादल आए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा तूफ़ान चला और उसके बाद लाइटनिंग हुई, तो मतलब ऐसा है तूफ़ान ज़्यादा था, बारिश कम ही हुई है। और बस इसी तरह ठंडी ठंडी में रात भी गुजर गई और फिर अगला दिन आ गया है। तो आज मौसम साफ़ है और इसलिए मैंने सोचा है आज कुछ और जगह पकड़ते हैं सफाई के लिए। तो आज मैं करने वाली हूँ अपने सासू माँ के रूम की इस शेल्फ़ की सफाई, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं तो सारा रूम इकट्ठा साफ़ नहीं होगा, धीरे धीरे एक एक कोना साफ़ किया जाएगा, तो ही धीरे धीरे सब काम हो जाएंगे। और बस अब मैंने साफ़ कर दिया है, अब मैं बस वही सामान फिर से जमा रही हूँ। और सामान जो है वो उनके अकॉर्डिंग ही रखा है मैंने, जैसे उनको चाहिए है वैसे ही। और उस सामान में मुझे ये छोटी सी डॉल भी मिली है, सोई है, बिल्कुल रिदा की तरह है।
और यहाँ छोटी सी क्यारी भी है हमारे पास, इसमें फ्रेश धनिया लगा हुआ है और लहसुन है और पालक भी है और सरसों का साग भी है। तो यहाँ से फ्रेश धनिया निकालते हैं और अपने लंच में डालेंगे आज। बड़े दिनों के बाद घर से बाहर निकली है तो उसका मन कर रहा है कि चली जाऊँ यहाँ से भाग के। तो आ गई है वापस, क्योंकि इसे पता है यहाँ बैल भी आता है। हमारे इस घर के किचन के कोने कुछ इस तरह से हो गए हैं क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी जम गई है टाइम के साथ, और झाड़ू पोछा के साथ अभी ये क्लीन नहीं होती है। मेरे माइंड में एक एक्सपेरिमेंट था, तो मैं सोच रही थी इस पे अप्लाई करती हूँ, क्या पता काम ही कर जाए। तो मैंने टॉयलेट क्लीनर लिया है और उसको इस पे डाल दिया है, और जो ब्रश की हेल्प से मैंने इसको सारी तरफ फैला दिया है, पानी यूज़ नहीं किया है। उसके बाद 15-20 मिनट इसको छोड़ देना है, और उसके बाद मैं फिर से घिस रही हूँ। थोड़ा निकल गया है ये, और घिसने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पानी डाल दो डायरेक्ट, और देखो कितना साफ़ हो गया है। तो मुझे तो सॉल्यूशन मिल गया हर एक कोनों को साफ़ करने का। और बच्चों के देखिए यहाँ खुले धूप में आराम से सो रहे हैं, खेल रहे हैं, मज़े आ रहे हैं इनके। तो उसके बाद मैं शाम को गई मार्केट, और मुझे कुछ सामान लेना था इसलिए, और गोलगप्पे भी खा के आई मैं वहाँ से। और यहाँ आके देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, और रिधा तो ऊपर नीचे करती रहती है और रात तक थक जाती है इतना कि एकदम सो जाती है। तो फ्रेंड्स, बस इसी तरह से हमारे दिन यहाँ बीत रहे हैं मज़े में, और बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइन अप हो रखी हैं। वहाँ जाना है, उनसे मिलना है, ये करना है, वो करना है। तो फ्रेंड्स, जो भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आपसे मैं मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।